स्प्लिट्सविला नाम का एक शो है जो मुझे यकीन है कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। बहुत सारे लोगों का ये फेवरेट शो है। मैं भी इस शो को अक्सर देखता ही रहता हूं। लेकिन अगर आप लोगों को यह बात पता चले कि स्प्लिट्सविला से जुड़ी हुई एक बहुत ही भूतिया घटना इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है तो क्या आप लोग विश्वास करेंगे? मुश्किल हो जाएगा ना। लेकिन आज की ये जो मैं सच्ची दास्तां बताने वाला हूं सनी लियोनी से और स्प्लिट्सविला से जुड़ी हुई, मैं खुद इतनी सारी रिसर्च किया, सनी लियोनी के काफी सारे मीडिया इंटरव्यूज देखा, काफी सारे वीडियोस उनके देखा, उसके बाद आप लोगों तक ये सच्ची भूतिया दास्तां लेकर आ गया हूं। स्प्लिट्सविला की एक सीजन की शूटिंग चल रही थी राजस्थान में। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। सनी को या फिर किसी भी क्रू मेंबर को अंदाजा नहीं था कि वो कैसी जगह पर रुके हुए हैं। दरअसल कुछ होटल्स, कुछ रिजॉर्ट्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे का जो हिस्ट्री होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा डरावनी होती है, जिनका पास्ट बहुत ही ज्यादा भूतिया होता है। ये लोग जहां पर रुके हुए थे उसके बारे में इनको कुछ नहीं पता था। डिसाइड किया गया कि यहां रुकेंगे, यहीं पे शूटिंग अच्छे से होगी, तो वहीं पर रुक गए। अब क्या हुआ, शूटिंग करते हुए काफी दिन नॉर्मली पास हो गए थे। अब एक दिन निकला ऐसा कि जिस दिन शूटिंग काफी कम टाइम की थी, मतलब सनी को ज्यादा थकान नहीं थी। अगले दिन की शूटिंग जल्दी सुबह शुरू होने वाली थी, तो सनी आज 9 बजे के आसपास ही अपने उस होटल के कमरे में पहुंच गई थी जहां पर वो अकेली ठहरी हुई थी। जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर करती है तो उनके मन में भारीपन सा कुछ शुरू हो जाता है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है मुझे। उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है। तो वो अपने लिए एक जूस ऑर्डर करती है। जूस उनके पास आता है, वो जूस पीती है और जूस पीने के बस मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट बाद उन्हें नींद आने लगती है। वो सोचती है चलो अच्छा है, सुबह जल्दी उठना है, अभी नींद जल्दी आ रही है, बेटर है, मैं सो जाती हूँ। सनी लियोनी अपने बेड में सोने के लिए चली जाती है। रूम की सारी लाइट्स ऑफ, एकदम शांत माहौल। दरअसल स्प्लिट्सविला की जो शूटिंग होती है वो बिल्कुल शांत वाले इलाके में, शहरी इलाके से थोड़ा दूर होता है। तो क्या होता है, जो शहरी इलाके से दूर जगहें होती है ना, वहां पे जल्दी शांति हो जाती है। तो 9 बजे के आसपास मैक्स टू मैक्स सनी को नींद आने लगी थी। सारी लाइट्स ऑफ करके सनी अपने बेड में सोने के लिए चली जाती है। एग्जैक्टली नींद लगने के 5 मिनट बाद सनी के रूम का दरवाजा नॉक होता है, टक टक टक। सनी उठती है, सोचती है शायद कोई क्रू मेंबर होगा जो कुछ अपडेट देने के लिए आया होगा। धीरे धीरे करके दरवाजे की तरफ बढ़ती है। लाइट्स अभी भी ऑफ ही थी। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो दरवाजा के सामने बहुत ही खूंखार, डरावना दिखने वाला आदमी उनके सामने खड़ा था। सनी को समझ में नहीं आता है कि ये कौन है। इसे तो मैंने सेट पर देखा ही नहीं। सनी कुछ बोलने ही वाली होती है कि अचानक से वो आदमी सनी को धक्का मारते हुए बेड की तरफ लेके जाता है और जैसे ही सनी बेड पे गिरती है, जोर से पूरी ताकत के साथ उनका गला दबाने लगता है। वो अपने आप को छुड़ाने की लाख कोशिश करती है, लेकिन अपने अब हाथ पैर भी वो नहीं हिला पा रही थी। लाखों मिन्नतें करती है, लाखों बार भगवान का नाम लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह से कुछ अच्छा निकल ही नहीं रहा था। अचानक से दिल से भगवान को याद करती है और धक्का मारती है। उन्हें पता चलता है कि ये तो सपना था। सपने से जाग जाती है, पूरी पसीना पसीना थी। भाई ये कैसा सपना था जो बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा था, सनी को बिल्कुल समझ में नहीं आता है। घबराहट मन में थी, हार्ट बीट बढ़ चुकी थी, अजीब सा डर लगा था। सोचा कि किसी से एक बार बात कर लूं, अपने क्रू में से किसी से, तो शायद मन में शांति मिले। लेकिन सनी सोचती है छोड़ो, मुझे सोना भी है, कल जल्दी उठना है, नींद आ रही है, अच्छा मूड बना हुआ है। एक छोटी सी लाइट उस होटल के कमरे की ऑन कर देती है। वापस से सोने जाती है और वापस से 5 मिनट बाद उनका दरवाजा टक 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 फिर से नॉक होता है। सनी की आंखें खुलती है, लेकिन इस बार आंखें खुलते से ही सब कुछ बदल चुका था। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती। क्यों? क्योंकि वो सोई तो राजस्थान में थी, लेकिन जब उनकी दूसरी बार आंखें खुली तो वो मुंबई वाले अपने घर में थी। सनी को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। हार्ट बीट और भी ज्यादा तेज बढ़ गई। घबराहट का लेवल मानो ना जाने आसमान कितने पार कर चुका था। सनी लियोनी अभी बड़ी हिम्मत करके वापस से अपने बेड से उठती है। मन में लाखों करोड़ों सवाल कि मैं राजस्थान में सो रही थी, दरवाजा नॉक हुआ तो मैं मुंबई में कैसे? ऐसा लग रहा था उन्हें कि वो बेहोश हो जाएगी, लेकिन फिर भी सवालों के जवाब शायद उन्हें नॉक होते हुए दरवाजे से मिल सकते थे। वो दरवाजे की तरफ धीरे 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 करके बढ़ती है। जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजे के सामने कोई नहीं, कोई भी नहीं। बाहर निकल के इधर उधर देखती है, सचमुच में कोई नहीं था। सनी थोड़ा पीछे हटती है, दरवाजा वापस से बंद करती है और जैसे ही अपना बेड पर जाने के लिए पलटती है,
उनके पीछे एक खौफनाक, उससे भी ज्यादा दिखने वाला खौफनाक आदमी खड़ा हुआ था। अब इस बार वो फिर से सनी को धक्का मारते हुए, पुश करते हुए बेड की तरफ लेके जाता है और बेड पर गिरा देता है। इस बार वो दोनों हाथों से सनी का गला दबाने लगता है। वो अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, नहीं छुड़ा पाती है। फिर पूरी ताकत लगा के सनी उसे धक्का मारती है कि अचानक से फिर से नींद खुल जाती है। उन्हें समझ में आता है कि यह भी सपना था। राजस्थान में थी, मुंबई में नहीं। एक अजीब तरह का इल्यूजन पैदा हुआ था उनके दिमाग में, ना जाने कैसे। फिर से इस बार सोचती है कि सोऊंगी तो सारी लाइट्स ऑन करके सोऊंगी, कुछ गड़बड़ लग रहा है। सनी रूम की सारी लाइट्स ऑन कर देती है, वापस से सोने के लिए जाती है। वापस से 5 मिनट बाद क्या होता है कि उनके वॉशरूम से शॉवर चलने की आवाज आने लगती है। सनी की नींद टूटती है, वो वॉशरूम की तरफ ध्यान देने की कोशिश करती है। सोचती है कि मेरे कमरे पर कौन ऐसे आ गया। अभी तक तो जो हो रहा था वो सपना था, लेकिन अभी तो ये सचमुच में वॉशरूम का शोर चल रहा है। वो धीरे धीरे करके वॉशरूम की तरफ बढ़ती है। जैसे जैसे वो वॉशरूम की तरफ बढ़ती है, उन्हें आवाज आती है वॉशरूम से किसी की अजीब तरह के हंसने की। सनी हिम्मत करके जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोलती है, आवाज बंद और कोई हंस भी नहीं रहा था। हैरान हो जाती है कि ये कैसे पॉसिबल है। वापस से अपना बेड पर जाने के लिए जैसे ही पलटती है, सनी के सामने 3 शैतान खड़े थे। पहले सपने वाला, दूसरे सपने वाला, तीसरे सपने वाला। सनी जोर से उनको धक्का देती है और अचानक से चीख के एक और बार, तीसरी बार नींद से उठती है कि लीव मी अलोन। और जैसे ही सनी लीव मी अलोन जोर से चिल्लाती है ना मन से, उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने अपने अंदर की कोई भड़ास निकाल दी, मैंने कुछ भारीपन, कुछ निगेटिविटी निकाल दी। और अब सोचती है कि नहीं, अभी मैं 15 मिनट कम से कम टहलूंगी, सोने का डायरेक्शन बदलूंगी, उसके बाद ही शायद सब कुछ ठीक हो पाएगा। सनी को वापस से 1-2 घंटे तक नींद नहीं आ पाती है, लेकिन भारीपन कम हो चुका था, निगेटिविटी कम हो चुकी थी, अब थोड़ा ठीक लग रहा था। सनी वापस से सोने के लिए जाती है और इस बार कोई बुरा सपना नहीं आता है। अगले दिन सनी उठकर सेट पर यह बात अपने करीबी लोगों को बताती है। उसके बाद उन्होंने ना जाने कितने सारे मीडिया इंटरव्यूज में इस दास्ता को उन्होंने लिटरली रखा है। लिटरली कई बार उन्होंने ये सब लोगों को बताया है। दोस्तों कुछ भी कहो, ये भूत प्रेत शैतानों की जो घटनाएं होती है, ये आम इंसानों के साथ भी नहीं, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ भी होती हैं। ये आज आप लोगों को जरूर पता चल गया होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। जितना भी भाई मेरा सेटअप है, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि क्या है आपका सेटअप, कैसे अपना शूट करते हो, तो इन सारे प्रोडक्ट्स की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा हूं। क्लिक करके अगर कुछ भी पसंद आए तो खरीद सकते हो, बिंदास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप देख रहे हैं मेरी क्वालिटी कैसी है। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। भाई वहां पर भी यूनिक वीडियोस डेली डाल रहा हूं, मजा आएगा, एक बार आके देखो। बिना फॉलो किए वापस नहीं जा पाओगे। मन में अगली वीडियो को लेकर कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए हम कल फिर से मिलते हैं, मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।